फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दिल्ली को भ्रष्टाचार अगर मुक्त करना है तो जन लोकपाल चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी 2013 में, 2015 में, लेकिन अब इसी जन लोकपाल बिल को लेकर के बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर आक्रामक हो रही है कि आखिर ये जन लोकपाल बिल की फाइल आखिर है कहाँ। आदेश गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, जन लोकपाल बिल की फाइल है कहाँ? देखिए, अभी 29 दिसंबर को जब हमने 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि आपने कहा था 29 दिसंबर को जन लोकपाल बिल दिल्ली में पास होगा और भ्रष्टाचार समाप्त होगा, और 8 साल हो गए लेकिन अभी तक आपने किया नहीं। तो इनकी तरफ से जवाब आया, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमने जन लोकपाल बिल पास करके एलजी साहब के यहाँ भेज दिया। जब आरटीआई का जवाब हमने मांगा तो आरटीआई से जवाब आया कि 4 दिसंबर 2015 को दिल्ली सरकार की ओर से जवाब आया। 4 दिसंबर 2015 को हमने ये विधानसभा से पास करके एलजी साहब के ऑफिस में भेज दिया। उसके बाद 16 जनवरी 2022 को हमने दोबारा से आरटीआई मंगवाई और उस आरटीआई का जवाब एलजी साहब के ऑफिस से आया। एलजी साहब के ऑफिस से आया है, ये 16 जनवरी 2022 का जवाब है और इसमें साफ लिखा है कि पहली जो आरटीआई जो उन्होंने दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने 25 सितंबर 2019 को दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट से ये फाइल पहुंची थी, जो कि 27 सितंबर 2019 को हमने वापस भेज दी थी। तो ये बहुत बड़ा झूठ है। दोनों आरटीआई के अंदर दिल्ली सरकार कह रही हमने 4 दिसंबर 2015 को प्रस्ताव पास करके एलजी साहब के यहाँ भेज दिया, जबकि एलजी ऑफिस की आरटीआई जो 16 जनवरी 2022 को जवाब है उसमें कह रहे 25 सितंबर 2019 को ये फाइल आई और हमने लॉ डिपार्टमेंट को 27 सितंबर को भेज दी। इसका सीधा अर्थ है कि दिल्ली सरकार जहां एक और जन लोकपाल बिल नहीं पास कर रही है, झूठे वादे कर रही, वहीं आरटीआई में भी झूठ बोलने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये इससे साफ जाहिर होती उनकी मंशा कि जो भ्रष्टाचार उनकी सरकार ने, उनके मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने किए, तो उसका भंडाफोड़ होकर उनको सजा मिलने का डर है। इसी कारण से ये जन लोकपाल बिल वो रोक रहे हैं। 3 साल से उनके पास है, लेकिन उन्होंने जन लोकपाल बिल पास नहीं किया है। लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ये कहते हैं कि एलजी साहब के पास फाइल रुकी हुई है, उनकी तरफ से पास हो गया है, लेकिन एलजी साहब रोकना नहीं चाह रहे, वापस नहीं करना चाह रहे इस चीज को। देखिए, आपके सामने तथ्य आपके सामने है, आरटीआई का जवाब है और किस तरह से दिल्ली सरकार इस मामले पर लगातार झूठ बोल रही है। आरटीआई में भी झूठ बोल रही है और वो जनता से भी झूठ बोल रहे हैं। जब और विपक्ष जब सवाल करता है तब भी वो झूठ बोलते हैं। ये झूठ आज सामने आ गया है और सीधा डर है कि उनके 22 विधायक आज करप्शन के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े घोटाले किए। जल बोर्ड के अंदर सीएजी ने 22 पत्र लिखे, उन्होंने 60,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। डीटीसी बस की खरीद में उन्होंने इतना हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। 1000 बस खरीदने के लिए 900 करोड़ रुपए की खरीदी और 3500 करोड़ रुपए उसके मेंटेनेंस में, वो एक घोटाला है। शराब की नई पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। ड्यूसुब के अंदर फ्रॉड पकड़ा गया और उसकी एफआईआर भी दर्ज है। तो ऐसे दर्जनों केस हैं ऐसे विधायकों के ऊपर, इनके आम आदमी पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के ऊपर भी हो सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के डर की आशंका जाहिर की और कहा हम डरते नहीं हैं, तो ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है कि आपके मंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं? अरे जिसको कर नहीं उसको डर किस बात का? तो और अगर किया है तो मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार जिसने किया है वो बच नहीं सकता है, वो चाहे स्वयं मुख्यमंत्री हो, वो चाहे मंत्री हो, कोई भी हो। निगम का चुनाव नजदीक है, क्या इस मुद्दे को लेकर के अब बीजेपी लोगों के बीच जाएगी? बिल्कुल, हम लगातार हर मुद्दे पर जो जो पोल खोल रहे हैं उन मुद्दों को तथ्यों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। वो शराब की नई पॉलिसी हो या भ्रष्टाचार के डीटीसी और जल बोर्ड घोटाले हो, और साथ ही जन लोकपाल बिल इसलिए है कि जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर ही इन्होंने 2013 में और 15 में ये सरकार में आए थे और जनता से वादा किया था कि हम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे।